नक्कालों से, धोखेबाजों से सावधान। उनसे अच्छा है कि आप YouTube वाले बाबा के पास आइए। 150 रुपए में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। क्या YouTube का पूरा सिस्टम बेवकूफ है? 150 रुपया अगर ये 1000 आदमी से भी लेगा तो 1.5 लाख रुपए होता है। क्योंकि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो आपकी सक्सेस आपके लिए कभी ईमानदारी से आपको तरक्की नहीं देगी। तो कैसे हो भाइयों? वैसे आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो इसी मौसम की अच्छाई को देखते हुए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, मैं नुसरत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है नक्कालों से, धोखेबाजों से सावधान। कारण क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम, उसकी पॉलिसी जब से स्ट्रिक्ट हुई है तब से YouTube में स्कैम करने वाले लोगों की संख्या में बहुत कम हुई है। लेकिन जो नटवर लाल टाइप के लोग होते हैं वो कोई ना कोई नया से नया और नायाब से नायाब तरीका लोगों को परेशान करने के लिए ढूंढ ही लेते हैं, और जो नए नए बच्चे हैं उनको आसानी से फंसा लेते हैं। तो चलिए वो क्या है पूरा मामला वो तो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए कि आखिरकार क्या स्कैम चल रहा है। तो आपसे ले लिया, आपका चेहरा भी मोनेटाइज नहीं किया, आपका नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर, तो आपके 500 तो गए ना। ऐसे करके वो डेली करीब 10 से 50 लोगों को, 100 लोगों को वो लोग टारगेट करते हैं, और 100 लोगों के 500 रुपए मारेंगे। समझिए कि के पास जो ज्यादा पैसा ले रहे हैं उनके पास जा रहे हैं। तो उनसे अच्छा है कि आप YouTube वाले बाबा के पास आइए, ठीक है, क्योंकि सस्ते रेट में हम आपको देंगे। तो उसके लिए हमने जो प्राइस रखा है वो हमने रखा है 150 रुपए। 150 रुपए में आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। तो ये हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे। तो आपने देख लिया 150 रुपया में आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 150 रुपया में मोनेटाइज किया गया है चैनल, या 500 रुपया में या 5000 रुपया दे करके मोनेटाइज किया गया है चैनल किसी लायक होगा? आप दिखाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर रख लेंगे, दिखाने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम रख लेंगे, और आप एक क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके चैनल पर ऑडियंस आएगी, आपके चैनल पर व्यूज आएंगे? कट्टा ही नहीं आएंगे, घंटा नहीं आएंगे, सिर्फ बेवकूफ़ बनेंगे। क्या YouTube को पता नहीं होगा, उसके AI सिस्टम को पता नहीं होगा, उसके एल्गोरिदम को पता नहीं होगा कि आपने बॉट के थ्रू सब्सक्राइबर गेन कर रखे हैं, उसके थ्रू आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर रखा? क्या YouTube का पूरा सिस्टम बेवकूफ़ है? और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो 10-10 साल में होने से YouTube का चेहरा बने होने के बावजूद, लोगों ने इन पर ट्रस्ट दिखाए उसके बावजूद, जब इस तरह की नीच और घटिया हरकतें करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। परेशान क्या है, उनको लूटते ही हैं मानसिक तौर पर बेवकूफ़ बना करके। तो मानसिकता आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से घटिया मानसिकता है इन पे, और बाकी स्कैमस्टर्स में क्या अंतर रह गया है। 150 रुपया अगर ये 1000 आदमी से भी लेगा तो 1.5 लाख रुपए होता है। और इस वक्त यूट्यूब में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अर्निंग बहुत ही कम हो चुकी है जब से शेयर मार्केट टूटा है। बड़े से बड़े स्पॉन्सर, अच्छे लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रहे हैं, कमाई ढंग से नहीं हो पा रही। तो अगर बंदे ने जिसका चैनल में लगभग 10 से 12 लाख सब्सक्राइबर होंगे, वो उसके चैनल से अगर 2000 लोग भी बेवकूफ़ बन करके इसके फेस के थ्रू अगर वो 150 रुपया दे करके प्लान लेते हैं इनका और चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं, तो आपका चैनल रन करे या ना करे उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मात्र 150 रुपया लिया और उससे कहीं ज्यादा की आप सिगरेट, गुटखा, दारू, पान में उड़ा देते हैं, ठीक है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनका पूरा 2 महीने का खर्चा निकल जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, ये बोलेंगे भाई साहब मैंने स्टार्ट किया था कि लोगों ने 500 रुपए में और 1000 रुपए में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी अंतर्मन से गवाही नहीं दे रही थी, इसलिए जो मैंने काम 150 रुपए में चैनल मोनेटाइज करने वाला शुरू किया था वो मैंने बंद कर दिया है। आज से मैं कान पकड़ता हूँ, ऐसे कभी भी मैं चैनल मोनेटाइज नहीं करूँगा। तो यानी कि 2-3 महीने की पैसा लूट करके इस तरीके से अपने फेस दिखा करके वो चले जाएंगे। हालांकि 10 साल से ये YouTube में कंटेंट बना रहे हैं, YouTube चैनल को मोनेटाइज कैसे करें, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, टैग कैसे डालें, वीडियो कैसे अपलोड करें, थंबनेल कैसे बनाएं। अब एक ही टॉपिक पे जब 100 बार आप वीडियोस बना चुकते हैं सेम तरीके से, तो फिर आपके पास देने के लिए कोई कंटेंट बचता नहीं है। अगर आप अपने स्किल्स को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास बचाने के लिए कुछ कंटेंट बचा ही नहीं, तो फिर आप इस तरह के स्कैम करने के लिए उतर जाते हैं। हालांकि इनका 10 सालों से होगा एक्सपीरियंस कंटेंट परोसने का, कट कॉपी पेस्ट करके, लेकिन पिछले 6 साल से मेरा एक्सपीरियंस है न्यूज़ चैनल पे कंटेंट को डिलीवर करने का और कंटेंट को आगे प्रमोट करने का सही तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप चैनल मोनेटाइज करेंगे तो आपका वक्त भी बर्बाद होगा,
आपका यूट्यूब से विश्वास भी उठेगा और एक टाइम पर आप मेहनत करना भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चोरी और कामचोरी करने पर ही डिपेंड रह जाएंगे। ऐसे सीनियर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नए बच्चों को सिखाएं, यूथ को बताएं कि काम कैसे किया जाता है, मेहनत कैसे किया जाता है, शॉर्टकट तरीका अपनाया नहीं जाता है, स्मार्ट तरीका कैसे अपनाया जाता है किसी भी फील्ड में अपने आप को सक्सेस करने के लिए। मेहनत लगती है, घिसाई होती है, लेकिन जो मेहनत और घिसाई करके जो आपको सक्सेस मिलेगी उसका मजा और उसका मीठापन ही एक अलग होगा, ना कि एक फेस वैल्यू बनाने के बाद आप इस तरह के स्कैम्स और फ्रॉड करते हुए घूमते फिरें, ताकि लोगों को 150 रुपये में कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर समझ लीजिए 1000 लोगों ने भी दिया तो 1.5 लाख रुपया होता है, और 1.5 लाख रुपये सरकारी इंसान की इस वक्त की तनख्वाह नहीं है, समझ रहे हैं? तो समझ जाइए ऐसे स्कैम से। हालांकि मैंने इसका चेहरा जानबूझ के ब्लर कर दिया, बाकी आप लोग इसकी आवाज़ से समझ गए होंगे कि इंसान कौन है, कैसा है, क्या है। अभी जब इसका चैनल एक टाइम पे ब्लॉक हुआ था, ये हैक हुआ था, तो बहुत ही घड़ियालू आंसू बहा बहा करके रो रहा था। लेकिन अब फिर से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम के थ्रू अपने स्कैम को इस तरीके से फैला रहा है, क्योंकि यूट्यूब में अब इस तरह के स्कैम्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और यूट्यूब ने अगर पकड़ा तो इसके इस तरह के स्कैमस्टर्स को पिछवाड़े से लात मार करके भगा देगा और पूरी लाइफ के लिए प्रोविडेट कर देगा। तो फिर दोबारा अपने चेहरे से वीडियो बना भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो कामचोरी मत सीखिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, स्मार्ट तरीका अपनाइए, मेहनत करने का तरीका अपनाइए और ईमानदारी से अपना काम करिए। क्योंकि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो आपकी सक्सेस आपके लिए कभी ईमानदारी से आपको तरक्की नहीं देगी। ठीक है? तो अगर आप अपनी तरक्की को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेहनत का रास्ता अपनाइए, ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, स्मार्ट होने का रास्ता अपनाइए, ना कि बेवकूफ़ बनने का, अपने करियर के साथ धोखा देने का। आप 150 रुपये दे करके इनका करियर बनाए ना बनाए, लेकिन आप अपने करियर के साथ जरूर धोखा दे रहे हैं। आप अपने साथ स्कैम कर रहे हैं, अपने मेहनत के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो बिल्कुल गलत तरीका है। धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, लेकिन ये आपको आने वाले टाइम पर कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम कर रही है, किया जाता है, कैसे एल्गोरिदम प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। फिलहाल मेरी ये नई जर्नी है, मुझको पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी इस नई जर्नी में साथ देंगे और मिल करके एक नए तरीके के झंडे गाड़ेंगे, आप भी और हम भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।